हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 4 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक हैं जिनसे हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं वो है जीएसटी मुआवजा, डिजी यात्रा सुविधा, जागरेब ओपन चैंपियनशिप, मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल, के विश्वनाथ जिनका हाल ही में निधन हुआ है, 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम, पश्चिमी घाट में दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार, 10,000 नए एमएसएमईज पंजीकृत करने वाला पहला जिला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं। ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस या जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, सफेद हाथी किस देश में पाया जाता है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज है वो चालू की गई है, कंटिन्यू है। वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। डिटेल में टॉपिक डिस्कस किए गए हैं और उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उनकी क्लासेस अलग से ली गई हैं। तो आपके सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियरली आपके कवर किए गए हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? तो ये जो बेसाल्ट पठार है ये एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला है, ये पश्चिमी घाट में खोजा गया है, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट के ठाणे क्षेत्र में खोजा गया ये बेसाल्ट पठार 24 अलग अलग परिवारों के पौधों और झाड़ियों की जो 76 प्रजातियां हैं, प्रजातियों की जानकारी का भंडार साबित हो सकता है। डॉक्टर मंदर दातार के नेतृत्व में एआरआई की टीम के द्वारा ये ठाणे जिले के मंजरे गांव में इस दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है। ये इस क्षेत्र में पहचाने जाने वाला चौथे प्रकार का पठार है। पिछली 3 उच्च तथा निम्न ऊंचाई वाले जो लेटराइट एवं उच्च ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार है। ये खोज प्रजातियों के अस्तित्व पर होने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और विश्व भर में चट्टानी उभारों एवं उनके विशाल जैव विविधता के महत्व को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया? तो ये जो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया ये पटियाला में किया गया है, चंडीगढ़ के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पटियाला का पहला सैन्य महोत्सव हाल ही में संपन्न हुआ है। ब्रेव हार्ट राइड मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पटियाला हेरिटेज फर्स्ट इवेंट्स में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन शामिल था। आयोजन समिति द्वारा जो विषय चुने गए थे उनमें शहीद भगत सिंह, पाकिस्तान, चीन और यूक्रेन भारत के लिए प्रभाव के साथ साथ 1947 के युद्ध में पटियाला राज्य बलों की योगदान और भूमिका शामिल थी। ये जो डिस्कशन था इसमें आयोजन समिति ने ये सब्जेक्ट चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो जो 10,000 एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बना है ये केरल का जिला है, ये है एर्नाकुलम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरल में एर्नाकुलम 10,000 नए एमएसएमईज का पंजीकरण प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है। ये नई नौकरियां पैदा करके और भारत की जीडीपी में विविधता लाकर एमएसएमईज के योगदान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हाल ही में भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये जो इस्लाम नगर है भोपाल में है और इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर किया है जगदीशपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इनका कहना है कि इस्लाम नगर का जो पहले नाम था वो जगदीशपुर ही था, इसलिए वापस से इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। ये भोपाल के पास जो राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की, तो उसके पास स्थित एक ऐतिहासिक इस्लाम नगर है, इसको बदलकर जगदीशपुर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 तक डिजी यात्रा सुविधा देश के और कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी? तो ये जो डिजी यात्रा सुविधा है ये मार्च 2023 तक जो लागू की जाएगी, कितने एयरपोर्ट पर लागू की जाएगी ये पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। ये 4 एयरपोर्ट पर लागू होगी। कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद, ये जो हवाई अड्डे इन पर डिजी यात्रा लागू की जाएगी मार्च तक। पहले चरण में जो डिजी यात्रा थी 1 दिसंबर 2022 को दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर यात्रियों को संपर्क रहित पेपरलेस चेक इन और चेहरे की बायोमेट्रिक के आधार पर बोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
दूसरे चरण में अभी 2023 मार्च तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद में लागू की जाएगी। डिजी यात्रा है क्या? ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई चेहरे की पहचान टेक्निक है। इसका यूज करके बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली के लिए शुरू की गई एक पहल है ये। इसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों को सहज और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना है, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। कई स्पर्श बिंदुओं पर टिकट और आईडी के सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करके और डिजिटल ढांचे का उपयोग करके जो इसके माध्यम से बेहतर थ्रूपुट प्राप्त करके यात्री को अनुभव बढ़ाना है। यानी कि जो भी पैसेंजर्स हैं उनको जो है, जो भी प्रोसेस है बोर्डिंग पास का, उसमें दिक्कत ना हो, टेक्निकल हो सारा काम, इसलिए ये लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये जो के विश्वनाथ थे ये फिल्म उद्योग से संबंधित थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तेलुगु फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे के विश्वनाथ। 92 साल में इनका निधन हुआ है। ये मद्रास में वाउनी स्टूडियो के लिए एक ऑडियोग्राफर के रूप में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। और जो निर्देशन की शुरुआत है 1965 में फिल्म आत्मा गौरम से शुरू की थी। इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था के विश्वनाथ को, और 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय रेसलर ने जागरेब ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है अमन सहरावत ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो जागरेब ओपन चैंपियनशिप थी इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 17 वर्ष के हैं जो अमन सहरावत हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के जेनरल रोड्स रिचर्ड्स को 10-4 से हराया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया है कांगो गणराज्य ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कांगो का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कांगो गणराज्य के जो राजदूत है रेमंड सर्चबेल, इन्होंने संयुक्त सचिव की प्रेजेंस में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अंतर सरकारी संगठन है जिसमें मुख्य रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसकी पहल पहली बार पीएम मोदी द्वारा नवंबर 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत को 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। स्पेन के जो राजदूत हैं जोस मारिया रिडाओ, उन्होंने कहा कि 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत को फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। ये 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन थीम कंट्री है। स्पेन पवेलियन में मौजूद रिडाओ ने कहा कि हम भारतीय लेखकों के साथ सीधा संबंध चाहते हैं जो इस पुस्तक मेले से बड़े पैमाने पर शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोलकाता बुक फेयर में स्पेनिश से बंगाली का एक फुटबॉल शब्दकोश लॉन्च किया जाएगा जिसमें स्पेनिश लीग में इस्तेमाल होने वाले शब्द और वाक्यांश शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है? तो केंद्र से जो सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक 5 साल की संक्रमण अवधि के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात ने सबसे ज़्यादा जीएसटी प्राप्त किया है मुआवजा। तो सबसे ज़्यादा जिसे मिला है महाराष्ट्र को, उसके बाद कर्नाटक और तीसरे नंबर पर गुजरात है। इनको सबसे ज़्यादा जीएसटी मुआवजा प्राप्त किया है जिसने। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है? तो जो सफ़ेद हाथी है ये थाईलैंड में पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। कल की क्लास के एंड में क्वेश्चन पूछा था कि बजट 2023-24 के अनुसार आईटीआर के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 16 दिन। तो जो आईटीआर के लिए एवरेज प्रोसेसिंग टाइम था वो 16 दिन किया गया है। और इसका सही आंसर दिया है मोहित कुमार, बिरजू कुमार, लक्ष्मी गुप्ता, अभिषेक पासवान जी ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं
जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।